हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जीके का सेट नंबर 6 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया गया है कब? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। ठीक है। किनके जयंती पे? तो महात्मा गांधी का जो जयंती है कितना है? 2 अक्टूबर 1869। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये शहीद कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को। शहीद कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। तो इन्हीं के जयंती पे जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। देखते हैं अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है झूम कृषि। झूम कृषि एक प्रकार की खेती को किस नाम से जाना है? झूम कृषि क्या होता है? कभी यहाँ कभी वहां चेंज होता रहता है। ठीक है। उसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य जो है देश का अपना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये सब जगह क्या होता है ना कि वहां के जो आदिवासी इलाका है वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि जंगल में जो खाली खेत होता है उसको वो लोग साफ करके खेती करते हैं। उर्वरता कम हो जाने के बाद, बहुत दिन खेती करने के बाद थोड़ा फसल वहां कम होने लगता है तो फिर वहां से उठ के कहीं और चले जाते हैं। फिर वहां भी इसी तरह करते हैं, इसीलिए स्थानांतरणशील कृषि वहां बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, सबसे ज्यादा बड़ा जो पूरे देश में फैला था। तो उसमें क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था ये कानून। इसमें क्या था कि बिना किसी भी आदमी पे, बिना मुकदमा, किसी वारंट के इशू किए हुए किसी को भी गिरफ्तार वो लोग कर लेते थे वो लोग। इससे महात्मा गांधी क्या बोले थे? इनको बोले रॉलेट एक्ट को बोले थे काला कानून। यानी किसी को भी अरेस्ट कर लिया बिना कोई प्रूफ के, है ना। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन आवृतबीजी के बारे में सही नहीं है? आवृतबीजी में क्या होता है ना, इसमें जो है पुष्प या फिर उसका जो है बीज सब फल के अंदर होता है आवृतबीजी में। ठीक है। इसमें तने, पत्ते और जड़े होते हैं, ये तो सही है। कॉनिफर, साइकैंड और किकांगो पृथ्वी के उदाहरण नहीं। इसमें जो है इसका पुष्प या जो है बीज इसका जो है फल के बाहर होता है, तो ये आवृतबीजी नहीं है ये। ठीक है। तो यानी कौन सा नहीं है? दूसरा नहीं है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, ये भी सही है। पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? भारत सरकार जो है ना किसानों को फसल के लिए एमएसपी जारी करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी ऑप्शन नंबर बी। सरकार क्या फिक्स करता है कि ये रेट कि इससे कम चाहे कितना ही कुछ हो जाए लेकिन इससे कम रेट इस फसल का नहीं हो सकता। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ का ठोस रूप है, किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का जो है ठोस रूप है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या होता है कि आम जो बर्फ होता है उसकी तरह ये पिघलता नहीं है, डायरेक्ट ये क्या होता है गैस बन जाता है, तो इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। अगला 7वां नंबर। 7वां में कह रहा है भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने क्या है हॉकी के लिए 8 ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए स्वर्ण पदक कब जीता था? आखिरी बार जो है 1980 में जीते थे, मास्को ओलंपिक में। मास्को में जब ओलंपिक हुआ था इसी में जीता, उसके बाद जीता नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। देखिए 8वां कह रहा है कुचिपुड़ी नामक नृत्य का उद्भव किस संस्था से, किस स्थान से हुआ है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। और भी कुछ नृत्य देखिए, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक का है उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत जो भी है वहां का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी तो देखिए ये तो है ये आंध्र प्रदेश का।
उड़ीसा उड़ीसी का, सत्रिया क्या है असम का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था। ये जो गोलकुंडा किला है इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया, काकतीय राजवंश। ठीक है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, ये भी सही है। अगला क्या है, पशु का मांस प्रधान भोजन था, ये नहीं है, ये गलत है। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में सब फला फूला, ये भी सही है। घर पके हुए ईंटों से बने थे, ये भी सही है। यानी ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, इसमें कह रहा है कौन सा घरेलू हिंसा 2000 अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है चोट शारीरिक भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है, ये सही है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था उसमें चोट शारीरिक भी हो सकता है, भावनात्मक और आर्थिक हो सकता है। यह कार्यस्थल पर भी हिंसा पर भी, यह कार्यस्थल पर हिंसा पर भी लागू होता है, नहीं कार्यस्थल पर लागू नहीं होता था, सिर्फ घरेलू हिंसा सिर्फ घर में ही लागू होगा। यह घर के वयस्क पुरुष सदस्य द्वारा चोट या क्षति या चोट या नुकसान की धमकी के मामले में लागू हो सकता है, ये भी सही है। घरेलू शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल है जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती है या रहता है, ये 3 सही है और ये गलत है। यानी इसका जो कह रहा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत, कितने दिन पहले। केंद्रीय बजट जब प्रस्तुत होता है उससे सिर्फ 1 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है ना आमतौर पर। तो इसमें क्या होता है, बेरोजगारी के बारे में, विकास दर के बारे में सब विश्लेषण किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, गीता गोपीनाथ किस संस्था की मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला है। गीता गोपीनाथ जो है केरल की है, ये अर्थशास्त्री है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में बनी थी, ये 2019 से लेकर के 2022 तक ये बनी थी। ठीक है, ये केरल की है और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, अर्थशास्त्र पीएचडी की है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में। देखिए कर्नाटक किस जिले में, हसन जिला में है। हसन जिला कहाँ है, देखिए ये विंध्यगिरी और चंद्रगिरी दोनों पहाड़ियों के बीच में है हसन जिला, यहीं पे है क्या है, श्रवणबेलगोला यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अम्ल और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे को गुणों को करने की क्षमता क्या करता है। अम्ल और क्षार एक विशेष गुण एक दूसरे को, दोनों को मिला दिया क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन देखिए पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान 0 से लेके 14 तक, स्केल पर 0 से 14 तक नापा जाता है इसमें। ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 से लेके 14 तक। अब इसमें जो है देखिए 7 है, ये 7 से अगर कम है, इधर से लेके 0 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, अम्लीय, अम्ल हो जाएगा। और 7 से लेकर के 14 तक अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये हो जाएगा अम्ल और ये हो जाएगा क्षार। लेकिन अगर साथ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर, 16 में कह रहा वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। देखिए वार एंड पीस एक उपन्यास है जो 1869 में आया था। ये उपन्यास एक है, ये रूसी उपन्यास, रूसी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए ये आक्रमण कब किया था, 1398 में। किसके शासनकाल में, इसमें देखिए महमूद शाह के शासनकाल में जो है ये भारत पर आक्रमण किया था और सारे शहर को तबाह कर दिया था, बहुत लूटपाट मचाया था ये तैमूर ने। अगला क्वेश्चन, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है। ITCZ का मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संसद के पास जो है
संसद में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनके पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, शक्ति है। तो कह रहा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 यानी ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368 और भाग अगर बोला जाए तो भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में। तो चलिए देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इससे प्रस्थापित किया था? देखिए ये संविधान लागू हुआ था ना हम लोग का 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये जब बनना शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? पहली बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ था। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ये 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था संविधान को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसमें कह रहा कि ज्यादातर जो इससे प्रतिस्थापित किससे दिया गया, इसका आधारशील क्या है? मतलब कोई भी चीज अगर शुरू करते हैं काम तो उसका एक आधार होता है कि हाँ इस लेवल से इसको ऐसे करके बनाना है। ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी को लिया गया था, इसका आधार बना करके, इसकी ढांचा बना करके भारत का संविधान बनाया गया था। ये था आज का 20 क्वेश्चन। आज जो है एक क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, ये देखिए, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था? ये जो क्वेश्चन है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था? इसका ऑप्शन है, देखिए, दंतेदुर्ग है, हरिहरबुक्का है, उत्तम है और बिंदुसार है। 4 ऑप्शन है। अब इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में करके बताइए हमें आप लोग, और फिर यही बताइए कि कितना आज के 20 क्वेश्चंस में कितने नंबर आप लोग को आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।